हेलो गाइस, वेलकम टू द मिलिटल ओपी क्लासेस। गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिमिट्स का पार्ट 2। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था लिमिट्स के मेथड्स कि किस तरीके से अपन लिमिट्स वाले क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। एंड देन आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको अलजेब्रास ऑफ लिमिट एंड नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स और उसके कुछ क्वेश्चंस और आगे के जो अपने फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, जैसे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, सच दैट कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करना सिखाऊंगा। तो गाइस आइए पहले अपन स्टार्ट करते हैं अलजेब्रास ऑफ लिमिट से। मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले एक रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो गाइस फर्स्ट थिंग अपने पास आती है दैट इज अलजेब्रास ऑफ लिमिट में सबसे फर्स्ट थिंग अपने पास है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। अगर कोई दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एंड एन लिमिट बाहर दे रखी है तो वो दोनों के लिए अंदर सेपरेट हो जाएगी। जैसे कि ये देखिए, इसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फॉर एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फॉर जी ऑफ एक्स, दोनों दोनों के लिए सेपरेट हो गई है। देन नेक्स्ट अपने पास, अगर मल्टीप्लिकेशन में है कोई दो फंक्शन और उसमें लिमिट लगी हुई है तो उसमें भी अपने पास ये सेपरेट हो जाएगी। जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फॉर एफ ऑफ एक्स अलग डॉट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फॉर जी ऑफ एक्स अलग, ये दोनों के लिए अलग हो जाएगा। अब कोई दो फंक्शंस डिवाइड में है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ बाई जी ऑफ एक्स, तो अपने पास ये दोनों लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, न्यूमिनेटर के लिए अलग डिनोमिनेटर के लिए अलग। एंड देन जी ऑफ एक्स जो है, जो अपना डिनोमिनेटर का फंक्शन है, वो आर द बेसिक प्रिंसिपल्स जी ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर जी ऑफ एक्स अगर जीरो होता है तो आंसर अपना इन्फिनिटी आता है, विच इज नॉट सो पॉसिबल। द नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर k टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लिमिट के अंदर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और लिमिट उस फंक्शन के साथ में रहती है। तो ये देखो गाइस, ये k बाहर आ गया और लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ एफ ऑफ x आ गया। देन नेक्स्ट अपने पास लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x ऑफ g ऑफ x इफ टू पावर्स आर इन पावर। अगर दो फंक्शंस पावर में है अपने पास तो वो अलग अलग हो जाएगा। इसमें भी देखिएगा, इस ये लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फॉर एफ ऑफ एक्स अलग और पावर जी ऑफ एक्स के लिए अलग लिमिट डाल दी अपन ने, तो दोनों के केसेस में ये अलग अलग होगा। तो अभी तक अपन ने जो पांच प्रॉपर्टी देखी, इसमें अपने को सीखने के लिए क्या मिला कि अगर कोई भी दो फंक्शन पावर में है, मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस माइनस में है या डिवाइड में है तो दोनों के लिए वो लिमिट्स अलग अलग हो जाएगी। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगर कोई लिमिट, अगर कोई फंक्शन मोड के अंदर है और देन उसकी लिमिट फाइंड करने के लिए बोला गया है तो उसमें अपने को पूरे लिमिट का भी अपने को मोड लेना पड़ेगा। जैसे कि ये लिमिट एक्स टेंड्स टू ए मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स है तो ये पूरा मोड ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स बनेगा। द नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मीन्स एफ के फंक्शन के अंदर जी का फंक्शन है तो एफ बाहर आ जाएगा और जो लिमिट जो है वो जी ऑफ एक्स फंक्शन के साथ अंदर चली जाएगी। एंड नेक्स्ट अपने पास लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फॉर log ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर log है, लिमिट के अंदर अपने को log दे रखा है तो वो log बाहर आ जाएगा और लिमिट उसके अंदर चली जाएगी। जैसे कि ये देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फॉर log ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log बाहर एंड देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फॉर एफ ऑफ एक्स, ये चीज अपने साथ हो जाएगी। देन नेक्स्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फॉर ई ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर एक्सपोनेंशियल पावर पे कोई फंक्शन है तो अपने पास उस एक्सपोनेंशियल पावर के ऊपर जो फंक्शन है उस फंक्शन पर लिमिट चली जाएगी। एंड देन नेक्स्ट, इफ x टेंड्स टू a इज इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी देन लिमिट x टेंड्स टू जीरो इज इक्वल टू वन अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये अपने पास जीरो आंसर आ जाएगा इसका। ये डायरेक्टली एक शॉर्टकट टाइप याद रखना है आपको। सो आई होप गाइस कि आपको अलजेब्रास ऑफ लिमिट समझ में आएगा। ये चीज़ जब अपन कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 में, तब अपने को वहाँ पर अलजेब्रास काम आएंगे, किस तरीके से अपन अलजेब्रास का यूज़ करते हैं। सो गाइस अब अपने पास आता है लिमिट्स में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं, उन स्टैंडर्ड फॉर्म्स के ऊपर अपने को कुछ क्वेश्चंस करने रहते हैं। तो आइए गाइस अपन उसके स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं एंड देन कुछ क्वेश्चंस अभी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, एक दो क्वेश्चंस। तो गाइस सबसे फर्स्ट फॉर्म होता है अपने पास लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ a की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स। ये ऐसा फॉर्म रहता है a की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू द log a। इसका आंसर डायरेक्टली अपने को याद रखना है, दैट इज log a। और उसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है डब्बा मेथड, दैट इज इफ लिमिट x टेंड्स टू, इफ डब्बा, ये x की जगह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग पॉसिबल फॉर द वैल्यू ऑफ x। सो इफ डब्बा इज इक्वल टू द a देन a की पावर डब्बा माइनस वन अपॉन डब्बा, देन इसका आंसर क्या हो जाएगा, log ऑफ a, log ऑफ a।
इज द आंसर। अब डायरेक्टली गाइस ये मैंने आपको मेथड बताया याद रखने का कि किस तरीके से अपन इसको याद रख सकते हैं। जो अपने यहाँ पर ए कांस्टेंट रहेगा, ए को आप कांस्टेंट कह सकते हैं, ये चीज कांस्टेंट रहेगी, और एक्स जो है वेरिएबल होता है, वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर डब्बा से पुश करा है, मीन्स इट्स वेरिएबल कांस्टेंट। और ए जो है ये जो है ये प्योर कांस्टेंट है, इसमें अपने को ए की जो साधारण वैल्यू है वो डायरेक्टली लॉग लेना है उस वैल्यू का। एंड देन नेक्स्ट अपने पास फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है, दैट इज limit x tends to 0 of e की पावर x minus 1 upon x is equal to the 1, as it is we get the answer। so next guys अब अपन देखते हैं, और इसमें लिमिट जो है वो हमेशा x tends to 0 करेगी इन फॉर्म में। तो गाइस अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ 10 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये वाला क्वेश्चन, अब अपने को इफ ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपने को करना क्या है, सिर्फ स्प्लिट्स करना है, इनके टर्म्स को स्प्लिट्स करना है। कैसे, लेट्स सी दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ 5 की पावर x डॉट 2 की पावर x, कर सकता हूँ मैं, 5 टू 10, 10 की पावर x, पावर प्लस नहीं हुई। अब देन नेक्स्ट अब अपन करेंगे माइनस 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देन नेक्स्ट अब यहाँ से अपन 2x कॉमन ले लेते, लिमिट x टेंड्स टू 0, देन 2x कॉमन, तो 5 की पावर x माइनस 1। देन नेक्स्ट यहाँ पर माइनस 1 कॉमन लिया अपन ने, तो ये हो गया 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आएगा इस यहाँ तक समझ में आपको, ये मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट करा, ये इस 10 की पावर x को मैंने तोड़ा 5 की पावर x इंटू 2 की पावर x में तोड़ा, फिर तोड़ के मैंने यहाँ से 2x को कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या आया 5 की पावर x माइनस 1, और फिर यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया मैंने, तो 1 यहाँ पर 5x माइनस 1 आ गया। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x इंटू, अब यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दो फंक्शंस मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो अब मैं उनको अलग अलग कर सकता हूँ ना। अभी अपन ने अलजेब्रास ऑफ लिमिट्स में देखा, अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में और उनके आगे लिमिट लग रहा है तो वो दोनों के लिए सेपरेट हो जाती है, ये चीज़ अपन ने अभी देखी। तो अपन अभी देखते हैं इसमें, ये मैंने इसको यहाँ डायरेक्टली कर दिया है 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब ये x और एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये अब अपना वो फॉर्म बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। इसका आंसर क्या हो गया, ln 2 इंटू ln 5। कितना सिंपल है गाइस, आया समझ में कैसे करा मैंने। नेक्स्ट अपन एक क्वेश्चन और अभी देखते हैं, इसका आपको समझ में आ जाएगा। सो गाइस ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अब अपने पास, लेट्स सी दैट क्वेश्चन कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर 10x माइनस a की पावर sin x अपॉन 10x माइनस sin x। अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में आपको थर्ड मतलब अपनी तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी और उसको देखना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए, आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे a की पावर sin x कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से a की पावर sin x कॉमन ले रहा हूँ तो अपने को यहाँ पर a की पावर sin x से डिवाइड करना पड़ेगा, मीन्स ऐसा है ये a की पावर 10x अपॉन a की पावर sin x। अब यहाँ से मैंने कॉमन तो ले लिया, इसलिए इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो अपने पास a की पावर 10x कितना हो जाएगा, a की पावर 10x माइनस साइन एक्स। ये इस तरीके का फॉर्म बनेगा। अपने को पता है जब कोई भी चीज़ पावर के ऊपर अपने पास 10x और वो डिनोमिनेटर में रहता है, सेम सेम कांस्टेंट के ऊपर अगर पावर डिफरेंट है, अगर वो डिनोमिनेटर में या डिवाइड में है तो ऊपर आके माइनस में हो जाती है। सिमिलरली ये चीज़ यहाँ पर होगी। मैंने यहाँ से क्या करा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर साइन एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, a की पावर साइन एक्स को कॉमन लिया, क्या बना मेरे पास यहाँ पर a की पावर 10x माइनस साइन एक्स माइनस 1, एक तो ये बन गया अपॉन 10x माइनस साइन एक्स, ये बना। अब यहाँ पर जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो a की पावर साइन 0 इंटू, अब ये तो बाहर आ गई, ये एक मिनट गाइस, मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप और बड़ा करके कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये चीज और ये चीज पूरी मल्टीप्लीकेशन में है बिल्कुल। अब इन दोनों के लिए सेपरेट कर देता हूँ मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 फॉर a की पावर साइन x डॉट लिमिट x टेंड्स टू 0 फॉर a की पावर 10x माइनस साइन x माइनस 1
अपॉन टेन एक्स माइनस साइन एक्स। अब गाइस मैंने आपको बोला था ना, वो x जो है वो x कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर दैट वैल्यू x। तो ये वही फॉर्म बन गया ना, लिमिट x टेंड्स टू जीरो ऑफ a की पावर डब्बा माइनस वन अपॉन डब्बा, आंसर क्या आता है log a। अब यहाँ साइन में अपन जीरो की वैल्यू पुट करेंगे, तो a की पावर साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो a की पावर जीरो इंटू इसका आंसर क्या आ गया अपने पास पूरे का log a इंटू log a, और a की पावर जीरो मीन्स वन, तो वन इंटू ln a which is equal to the ln a is the answer। सो आई होप गाइस आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स के मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी करा दिए हैं। अब अपन देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स के, उनका फॉर्म कैसे होता है, वो किस तरीके से यूज होती है और उसके आंसर्स कैसे आते हैं। मैं इसी में आपको लोपिटल का यूज करना भी सिखा दूंगा। सो गाइस मैं आपको पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स बताऊँ उससे पहले मैं आपको लोपिटल का यूज करना बता देता हूँ कि लोपिटल का यूज अपन कैसे करते हैं। सो लेट्स सी दैट गाइस, लोपिटल का यूज जो है वो सिर्फ अपने को जीरो बाई जीरो फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में अपने को यूज करना है। तो किस तरीके से यूज करना है अपन देखते हैं। मैं हेडिंग बना देता हूँ, लोपिटल। वैसे अपने को एग्जाम में यूज नहीं करना, बस एक आज शॉर्ट ट्रिक में आपको समझा रहा हूँ कि अगर कोई सी भी अपने को लिमिट दे रखी है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो फॉर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, ये अब यहाँ पर अपन जब वैल्यू पुट करेंगे तो अपने को क्या आंसर मिलेगा, एक्स टेंस टू जीरो, जीरो माइनस जीरो अपॉन जीरो मीन जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है। तो करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने को ऊपर न्यूमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करना और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है। अब गाइस इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए। अब डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक सिंपल सा एक फॉर्मूला रहता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन अपॉन डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। जब अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, न्यूमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है, एंड देन फिर उसके बाद उसमें वैल्यूज पुट कर देना है। तो अपन देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, जब अपन यूजिंग l'Hopital करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा अपने पास, टू बाहर, x की पावर टू माइनस वन दैट इज x माइनस वन अपॉन वन। अब यहाँ पर अपन जीरो डालेंगे तो जीरो, टू जीरो से जीरो माइनस वन अपॉन वन विच इज इक्वल टू द माइनस वन इज द आंसर। ये हो गया अपना l'Hopital का यूज। अब ऐसे तो प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन यूज करेंगे उतना अच्छा रहेगा। एक मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला भी बता देता हूँ। जैसे कि अपने पास ये है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स। जब x टेंड्स टू जीरो कर रहा है, जब अपन साइन जीरो की वैल्यू डालेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो अपॉन जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म है। अपन यहाँ पर आराम से l'Hopital लगा सकते हैं। तो अब गाइस l'Hopital लगाएंगे अपन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। तो साइन का क्या हो गया, कोस एक्स अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन वन, और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। जब कोस में जीरो की वैल्यू पुट करेंगे आंसर क्या आएगा अपने पास, वन। यही अपनी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स है गाइस, इसी तरीके से अपन ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स फाइंड करेंगे। सो स्टे ट्यून विद अस, अभी मैं आपको लिमिट्स बता देता हूँ। सो गाइस अब अपन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स किस तरीके से अपने को फाइंड करना है। अब अपने पास सबसे फर्स्ट आता है दैट इज लिमिट x टेंड्स टू जीरो ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी डायरेक्टली वैल्यू वन होती है। एंड नेक्स्ट है अपने पास इसी का उल्टा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो ऑफ x अपॉन साइन एक्स, इसकी वैल्यू भी वन होती है। अब नेक्स्ट है थर्ड, अपन देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो ऑफ टेन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू वन होती है। और सिमिलरली इसका उल्टा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो ऑफ x अपॉन टेन एक्स, इसकी वैल्यू अपने पास वन होती है। देन नेक्स्ट इनके इनवर्स, साइन इनवर्स x अपॉन x मीन्स ये लिमिट x टेंड्स टू जीरो ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन x की वैल्यू वन होती है। और इसी का जब अपन रिवर्स करेंगे मीन्स उल्टा करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो ऑफ x अपॉन साइन इनवर्स ऑफ x विच इज इक्वल टू वन। देन नेक्स्ट अपने पास लिमिट आती है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो ऑफ टेन इनवर्स x अपॉन x, इसकी वैल्यू वन होती है। एंड नेक्स्ट है अपने पास
एथ दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ x अपॉन tan इनवर्स ऑफ x, इसका आंसर 1 होता है। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा ये लिमिट्स कैसे फाइंड करी। आप इनमें सब में लोपिटल यूज कर सकते हैं, ऊपर को डिफरेंशिएट करना, नीचे को डिफरेंशिएट करना, यू विल गेट द आंसर एज 1 फॉर ऑल द केसेस। अब नेक्स्ट अपने पास एक लिमिट आती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसका आंसर भी आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, दैट इज 1/2। अब ये 1/2 कैसे आया मैं आपको अभी सिखाता हूँ। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लिमिट x टेंड्स टू 0, जब अपन इसमें 0 डालेंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है अपने पास 1, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, दैट इज 0/0 फॉर्म। तो मैं यहाँ पर लोपिटल यूज कर सकता हूँ। जब अपन लोपिटल यूज करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ द cos x इज माइनस साइन x, तो एक साइन पहले ही माइनस है और ये माइनस साइन x और कर दिया मैंने, अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये हो गया साइन x अपॉन 2x। अब अपन जब जीरो जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू तो जीरो होती है और नीचे 2x है तो 2 इंटू जीरो दैट इज जीरो, अगेन 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो इसको वापस से डिफ्रेंशिएट कर दो। जब अगेन डिफ्रेंशिएशन किया अपन ने, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन जीरो की वैल्यू, डिफ्रेंशिएशन ऑफ द साइन x क्या होता है cos x, दैट इज cos x अपॉन डिफ्रेंशिएशन ऑफ द 2x इज 2। जब जीरो की वैल्यू, जब जीरो पुट करा तो cos जीरो की वैल्यू 1 और 1/2, ये डायरेक्टली अपने पास 1/2 आंसर। अब गाइस ये चीज़ आपको डायरेक्टली आनी चाहिए कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स का एक्स स्क्वायर का, जब अपन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 करते हैं तो उसका आंसर डायरेक्टली 1/2 अपने को याद होना चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये आंसर आता है। सो गाइस ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवाता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स के ऊपर कि किस तरीके से अपने को ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अपने पास ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ tan x माइनस sin x अपॉन x क्यूब। अब अपने को करना क्या, अपने पास सारी लिमिट्स अपने को पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ sin x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, tan x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसी तरीके से अपने को यहाँ पर जमाना है। अब जमाएंगे कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ sin x कॉमन ले लेंगे अपन यहाँ से, sin x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1 अपॉन cos x, tan x क्या होता है sin x बाई cos x, जब sin x कॉमन लिया तो ऊपर से sin x गया 1 अपॉन cos x बचा, 1 बाई cos x माइनस 1 अपॉन x क्यूब। ठीक, नेक्स्ट लिमिट x टेंडिंग टू द 0 ऑफ, लिमिट x टेंडिंग टू द 0, तो अपने पास ये क्या बन गया sin x इंटू 1 माइनस cos x अपॉन cos x अपॉन x क्यूब। ठीक, अब मैं इसको सबके लिए अलग अलग कर दूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ sin x अपॉन x, एक x, ठीक, इंटू लिमिट x टेंडिंग टू द 0 ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन x, ठीक, 1 माइनस cos x अपॉन x। तो अपने पास ये वाला फॉर्मूला क्या था 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर वाला था, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ले लिया इंटू लिमिट x टेंडिंग टू द 0 ऑफ 1 अपॉन cos x। ये 1 अपॉन cos x कैसे आया, ये इसका 1 अपॉन cos x, इसको भी अलग कर दो 1 अपॉन cos x। सबके लिए लिमिट्स अलग अलग कर दी मैंने। अब नेक्स्ट, जब ये 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी 1/2, इसका वैल्यू क्या था 1 इंटू 1/2 इंटू कॉस जीरो की वैल्यू पुट करेंगे अपन, कॉस जीरो की 1 होती है तो इंटू 1, आंसर क्या है अपने पास 1/2 आया। गाइस कितना सिंपल है, सिर्फ अपने को यहाँ पर जमाना है किस तरीके से साइन एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स, कोस एक्स अपॉन एक्स, टेन एक्स अपॉन एक्स, या फिर 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से अपने को आंसर्स जमाने और फिर अपने पास ऑटोमेटिकली आंसर्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, इसको देखते हैं अपन, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ 2 की पावर x माइनस 1 इंटू 10a अपॉन 2 की पावर x। अब अपने को यहाँ करना क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू द इन्फिनिटी है यहाँ पर। सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर x अपॉन 2, अलग अलग वो 2 की पावर माइनस 1 है तो मैं उसको नीचे ले जाके 2 लिख सकता हूँ,
ये मैंने 2 लिख दिया इनटू, अब ऊपर क्या है अपने पास 10a/2x 2 की पावर x अपॉन, अब सेम टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा क्योंकि मेरे को 10 डब्बा अपॉन डब्बा चाहिए, तो डब्बा क्या है a/2x इंटू a/2 की पावर x, यहाँ से 2 की पावर x, 2 की पावर x कैंसिल, बचा क्या 1/a/2 बाहर आया अपने पास, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू द इंफिनिटी ऑफ 10 a/2x अपॉन a/2x, इसका आंसर कितना था अपने पास 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1/2 इज द आंसर। आई होप गाइस आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स का यूज़ करके क्वेश्चंस के आंसर्स को लाया हूँ मैं। अब नेक्स्ट अब अपने पास कुछ, अब यहाँ पर ये लिमिट्स खत्म हो गई है, अब अपने पास जो नेक्स्ट चैप्टर आता है दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो गाइस मैं आपको पहले कंटिन्यूटी बताऊंगा, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है, कब डिसकंटिन्यूस होता है, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती है कि कब फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो रहा है, क्यों हो रहा है, कंटिन्यूस है तो वो क्यों है, ये सारी चीज़ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगा। सो गाइस अभी अपनी ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पर आपको मेन फोकस काय पे देना है लिमिट्स में, ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स पे आपको मेन फोकस देके चलना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स कैसे फाइंड करते हैं अपन, और नेक्स्ट लिमिट्स के क्वेश्चंस के किस तरीके से अपने को लिमिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन या फिर लोपिटल, आप जो मेथड चाहे वो मेथड यूज कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको ये लिमिट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर अपना पूरा 100% देके आपको लिमिट्स का अपने जो भी आना था 12th क्लास में वो सारी चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। गाइस वैसे लिमिट्स में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है अपने पास, बट लिमिटेड ही अपन अगर पढ़ेंगे लिमिट्स को तो इट्स ओके फॉर अस, बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू मच बर्डन, दैट इज वाई मैंने आपको यहाँ पर कुछ लिमिटेड चीज़ ही कंप्लीट करवाई है जो कि अपने आगे 12th क्लास में अभी काम आने वाली है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में। तो गाइस वो चीज़ मैं आपको भी समझा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। थैंक यू सो मच।